नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। कश्मीर की सुबह आज वैसी नहीं थी जैसी हर रोज हुआ करती है। वादी का मंजर बदला हुआ था। लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा और बदले की आग थी। हर जगह पुलिस नाकेबंदी। एक दिन पहले दहशतगर्दों ने नाम पूछकर सैलानियों को गोली मार दी। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। एक तस्वीर जो हर किसी का कलेजा चीर रही है, एक तस्वीर जो भुलाई नहीं जा सकती, एक तस्वीर जो खून खौला रही है, वो है पहलगाम की तस्वीर। वादियों के बीच एक महिला बैठी हुई है और उसके बगल में उसके पति की लाश पड़ी है। इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रहा। आज एक आंसू भी इतना भारी है कि वो रुक नहीं रहा। दुख है, तकलीफ है और गुस्सा भी है। जानते हैं ये जोड़ा कौन है? हरियाणा के करनाल निवासी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी का। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। विनय करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। उनकी शादी कुछ 10 दिन पहले ही हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनके रिसेप्शन दिया था। अहम बात यह है कि हमले के बाद सबसे वायरल तस्वीर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी की है। आज हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाक परस्त आतंकियों ने बेकसूर लोगों का खून बहाया है। विनय और हिमानी की तस्वीर कलेजा चीर रही है। क्या सोच रही होगी हिमानी? अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को जीने के लिए हिमानी अपने जीवन साथी के साथ कश्मीर घूमने आई थी। सुना था ये तो धरती के जन्नत कहलाता है। क्या पता था कि 20 सफर में ही उसका हम सफर साथ छोड़ जाएगा। विनय 2 साल पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। 16 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद वे 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए। घटना के बाद से ही उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के कुछ सदस्य श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। 26 साल के विनय मौजूदा समय में कोच्चि में तैनात थे। विनय नरवाल को आतंकियों ने छाती, गले और दूसरी तरफ उल्टी बाजू के पास में गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। विनय के घर पर घटना के बाद आधी रात के कुछ लोग जरूर पहुंचे। हालांकि परिवार की तरफ से कोई किसी से बातचीत नहीं हो पाई। पूरे गांव में मातम सा पसर गया है। करनाल के भुसल्ली गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्हें मधुबन थाना और एसपी ऑफिस से फोन आया था। उन्होंने जानकारी दी कि आपके गांव के विनय नरवाल, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे, पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दुखद घटना हुई, जिसमें विनय की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी। विनय की शादी 1 सप्ताह पहले हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अब अख्तियार करना चाहिए। भूसली गांव के सरपंच सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे गांव का लड़का लेफ्टिनेंट के पद पर नेवी पर तैनात था। देर शाम जानकारी मिली कि आतंकी हमले में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 अप्रैल को विनय की शादी हुई थी। गांव में मातम का माहौल है। उन्होंने सरकार से आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की मांग की जिसमें उनकी नस्लें याद रखें। उन्होंने कहा इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। गांव के युवक एक सन्नी नाम के, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ता पहले ही भैया की शादी हुई थी। हमारी बात हुई, वो ऐसे लूज पॉइंट छोड़ेंगे तो फिर आतंकी हमला होता रहेगा। इस तरह की बातें वो उनसे कर रहे थे। विनय अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। गौरतलब है कि करनाल के सेक्टर 7 में विनय और उनके साथ में परिवार रहता था और वो कोच्चि में पोस्टेड थे। पहलगाम हमले की निंदा में केवल अमेरिका और रूस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, यूक्रेन और ईरान जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा कि मैं पहलगाम में हुए हमले, आतंकी हमले से गहरे दुख में हूं। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और भारत के लोगों के साथ एकजुटता मैं व्यक्त करती हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हमले की निंदा की और कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक संदेश में इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से मैं बेहद दुखी हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। यह बयान एक बार फिर साबित करता है कि भारत और इजराइल के बीच में कूटनीति और सुरक्षा सहयोग कितना गहरा है। विशेष रूप से आतंकवाद जैसे साझा खतरों से दोनों एक साथ मिलकर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए लोगों को, निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। भारत की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि पीएम मोदी की सऊदी में क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान इस बात की चर्चा भी हुई। खाड़ी के एक और अहम देश और भारत के दोस्त संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करता है, जिसमें दर्जनों मासूम लोग मारे गए और घायल हुए। ईरान ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है। ईरान के दूतावास के एक्स हैंडल पर लिखा गया कि नई दिल्ली स्थित इस्लामी गणतंत्र ईरान का दूतावास जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हम भारत सरकार और भारत के लोगों, विशेष रूप से इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज पूरा विश्व भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हर शख्स केवल बदला मांग रहा है, हर शख्स इन आतंकियों का सफाया मांग रहा है, हर शख्स की आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही है। जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो हृदय विदारक है, वो दिल तोड़ देने वाली है, वो कलेजा चीर देने वाली है। इस तरह से कायराना हमला किया गया, नाम पूछकर उनको गोली मार दी गई और 5 से 6 आतंकवादी जो कि पुलिस और सेना की ड्रेस में आए हुए थे और उन्होंने तड़तड़ा के 28 बेकसूर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले ने सबको सदमा सा पहुंचाया है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के बीच में ही भारत लौट आए। ये एक गंभीर ये चेतावनी भी है कि अब कड़ा प्रहार होगा और अब बड़ा प्रहार होगा। इन आतंकियों की कमर तोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से पीएमओ तक के जाने का वेट नहीं किया और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ में मीटिंग की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को साफ निर्देश किया कि तुरंत श्रीनगर जाइए और आला अधिकारियों के साथ में मीटिंग करिए, कैसे भी करके इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करिए। और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत पहुंचते हैं। हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें सीआरपीएफ, सीआई, सब बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी लोगों की ज्वाइंट मीटिंग हुई और इसमें मीटिंग में बस एक ही चीज की, अब बदला लेना है। बहुत हुआ इन आतंकियों का खून खराबा। 70 से 80 के दशक में कश्मीर में जो नरसंहार हुए वो हम भूले भी नहीं थे। धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर में अमन चैन की वापसी हो रही थी। लोग व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट वहां पर घूमने जा रहे थे, इंडस्ट्री लग रही थी, युवाओं को नौकरी मिल रही थी, लोगों का रोजगार वहां पर बढ़ता जा रहा था। लेकिन इन आतंकियों को यह सब बर्दाश्त कहां है। अगर इनको बर्दाश्त नहीं है तो इनको भी इसी की भाषा में जवाब देना होगा। और अब वक्त आ चुका है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं और अब पाकिस्तान भी चिल्लाने लगा है, उसको लगने लगा है कि अब जो प्रहार होगा वो पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया भारत के साथ है। पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है, ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है, उसके अलावा यूएई, जापान, फ्रांस, सारे देश एकजुट होकर भारत के साथ कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, आतंक के खिलाफ आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अब इन दहशतगर्दों का, इन नापाक इरादों के साथ में हिंदुस्तान में घुसने वालों के बुरे दिन अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए। अब इनको जल्द प्रहार होगा और अब बड़ा प्रहार किया जाएगा और इन आतंकियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी जो सजा होती होगी वो दी जाएगी।